अस्सलामुअलैकुम। कई लोग ये बात पूछ रहे हैं कि डीएच सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए और इसकी मार्केट की अपडेट दे दें, क्योंकि बजट की अनाउंसमेंट तो हो गई है और बज़ाहिर आपको क्या पोजीशन सामने नज़र आती है। डीएच सिटी कराची इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट नीचे हैं और पिछले तकरीबन 14 महीने कुछ गुजर गए और डीएच सिटी में ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है, जो अगर पहले 100% का था, वो 10% पे आ गया है। बहुत सारे लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नज़र आता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह करेंसी की मार की वजह से और यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू के गिरने की वजह से जिस तरह डिसहार्ड हुए हैं, उनका जो माइंडसेट है वो इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली कराची में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। वो बड़े इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट को लेके जा चुके हैं, उनका अब ये मौक़िफ़ है कि जब तक आपको बाहर प्रॉपर बूम नहीं मिल जाता और जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती, उस वक्त तक पाकिस्तान में पैसा डालना फजूल है। लेकिन उसके बरक्स मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले वो बड़े इन्वेस्टर्स जिनकी वजह से मार्केट को सहारा मिलता है, जो मार्केट चलाते हैं ज़्यादातर, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने फिर एक बार जो है ना वो अपनी कमरें कस ली हैं और उनकी एक तैयारी शुरू हो चुकी है कि बजट तो चले अनाउंस हो गया, इलेक्शन करीब हैं और इलेक्शन से पहले वो अपनी अमाउंट्स की सेटलमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का एक फिर रुझान दौर बढ़ता जा रहा है। मैं कई लोगों से कांटेक्ट में होता हूँ तो उनका यही कहना है कि जब एक ग्रुप में बात होती है, जब एक गैदरिंग में बात होती है, तो वो यही होती है कि इस वक्त वो प्रॉपर्टी जो आपको कम रेट पे मिलती है वो लेनी चाहिए। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन मैं यहाँ वाले लोगों का रुझान बता रहा हूँ। अमूमन होता ये है, ओवरसीज़ मार कहाँ खा जाता है, करेंसी की डिवैल्यूएशन तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन होता ये कि जब यहाँ पर मार्केट चलती है 25-30% मार्केट बढ़ जाती है, फिर ओवरसीज़ अपने कदम रखना शुरू करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसको नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में जिस तरह हालात रहे और पिछली गवर्नमेंट के साथ जिस तरह के मामलात हुए, एक बड़ी तादाद उन लोगों का एक माइंडसेट बन गया था कि अब ये गवर्नमेंट कंटेन करेगी, अगले 2 टेन्योर्स भी कंटेन करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अलबत्ता वो लोग जो पिछली गवर्नमेंट के साथ जो है वो अर्निंग कर चुके हैं और उन्होंने बड़ा बैंक बैलेंस बनाया, उन्होंने फिर एक बार जहन बना लिया कि भाई अब फिर एक बार कमाने का दौर शुरू हो गया है। अलबत्ता हर बंदे का एक सोच का ज़ाविया अलग है, हर बंदा एक मुख्तलिफ अंदाज में एनालिसिस करता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन यहाँ से फिर एक बार इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बाज़ार आएगी। डीएच सिटी की अगर हम इटसेल्फ बात करें तो डीएच सिटी कराची में इस वक्त थोड़ी सी बाइंग ज़रूर है। जिसके पास होल्डिंग पावर है वो थोड़ी सी बाइंग डीएच सिटी कराची में कर रहा है। अगर आपके पास लेट सपोज़ कोई अमाउंट है इस तरह का कि जिसमें आप 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो एक अमाउंट को सेव कर लें और एक प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, जिसमें आपको एक चांस भी मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि डीएच सिटी कराची के हवाले से कई वो लोग, मैंने पिछले तकरीबन 10 महीने या 1 साल से ये देखा कि कई वो लोग जो अपना घर बनाने के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है डीएच सिटी के हवाले से। क्यों? क्योंकि हर बंदा वहाँ डेवलपमेंट की बात करता है। वो कहता है यार डेवलपमेंट नहीं है, मैं कहाँ घर बनाऊँगा। अब हम उसको कहते हैं कि भाई डीएच सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, इसके ऊपर लगे हुए भी हैं, हमारी एसोसिएशन भी मिलके काम कर रही है। फिर उनकी जो मिसालें हैं वो बड़ी मुख्तलिफ मिसालें आती हैं। वो ये कहते हैं कि भाई डीएच फेज़ 8 को आप देखें कई हद तक खाली है, लेकिन अब डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, अब वक्त भी चेंज हो चुका है। डीएच सिटी की इंतज़ामिया को बहुत हद तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वक्त पहले वाला नहीं रहा कि आपने एक प्रॉपर्टी दिलवाई और वो बंदा भूल गया और 5 साल के बाद देखा तो फिर वो वापस प्रॉपर्टी की तरफ मूव किया। इस वक्त बंदे को रोज़ 1-1 घंटे की, 1-1 सेकंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो मिलती भी है डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो इसलिए यहाँ पर भी एक थोड़ा मसला आता है कि इसलिए सेलिंग लास्ट पिछले तकरीबन 8 से 10 महीने में ज़्यादा रही और अब जो नई बाइंग इस पूरे 1 महीने में और 1 हफ़्ते में नज़र आई वो इन्वेस्टर की ही नज़र आई। वो जेन्युइन इन्वेस्टर ही थे, एंड यूज़र नहीं थे। तो एंड यूज़र जब तक मार्केट में नहीं आता, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती। और एक बड़ी तादाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जिन्होंने डीएच सिटी कराची में प्रॉपर्टी ली हुई है और उनका मकसद ये है कि भाई हम आगे जाके बनाएंगे, तो वो भी मज़ीद 2 या 3 साल और देखना चाहते हैं डीएच सिटी को कि किस लेवल पे जाके खड़ा होता है। अगर उस पोजीशन पे आती है कि जिसमें शौकत खानम
हॉस्पिटल भी मुकम्मल तैयार हो जाता है, आपका जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे भी बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि फिर इम्तिहान होगा DHA सिटी कराची की डेवलपमेंट का, कि अगर वो डेवलपमेंट नहीं करते और ये दोनों चीज़ें भी रेडी हो जाती हैं तो DHA सिटी कराची में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टर की वो बड़ी तादाद है इन्वेस्टर्स की जो DHA सिटी में हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास और बहुत सारी जगह हैं इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मानता। एंड में जाते हुए आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्लॉट के ऊपर नहीं करना चाहते, तो मैं सजेशन आपको ज़रूर दूंगा कि बिल्टअप प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो या ऑफ प्लान प्रोजेक्ट हो। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन नियर बाय कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 4-5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर, तो उसके ऊपर जा सकते हैं। ये मेरी एक सजेशन है। अगर आपको कराची में, कराची के अलावा भी कहीं भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, नंबर 1, नंबर 2 कि ऑफ प्लान हो, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट भर के 4-5 साल तक कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँ बहुत भारी परसेंटेज आपको मिल सकता है। प्लॉट के ऊपर तो ठीक है, हर बंदा बोलता है यार प्लॉट लिया, लगाया, अमाउंट लगाया, एक तरफ हो गया, रोज़ देखने की झंझट नहीं है, इंस्टॉलमेंट भी इसकी भी टेंशन नहीं है। लेकिन बिल्डअप प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि शायद आपको ज़्यादा फेवर दे सकती है। ये एक मेरा मैसेज है। होपफुली आपके लिए वीडियो प्रोडक्टिव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।